विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है। सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। यकीनन आयतुल्लाह खामेनेई के इस मौत से सबको सदमा भी है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल मानता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया और ट्वीट में वो अपडेट कर रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट को और उनके सामने एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बुक रखी हुई है। हाँ, तो ये वो अगर ये क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? बोलिए आप। अगर ये फैलेगा तो फिर एक के बाद एक तो फिर तो हालात हाथ से निकल जाएंगे ना। क्या वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रही दुनिया? तो फिर ये तो उसी रास्ते पे ना चले जाए, खुदा ना खासा। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की, तो जाहिर है तमाम ममालिक में अब हमले हो रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पर और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन एक्सचेंज भी जाते, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? फिर पूरे एयरपोर्ट्स बंद हैं। सिर्फ इसलिए कि इजराइल को अपना मकसद पूरा करना है, या कि एक इजराइल की वजह से पूरे इलाके को आप आग लगा देंगे क्या? कि इनका दिल नहीं भरा? 70,000 फलस्तीनियों को की जान से मारने के, 35,000 बच्चे मारे गए उसमें। भारत के कई लोग उम्रा करने गए, रमज़ान का महीना है, वहाँ फंसे हुए वो लोग। मेरे को कई फ़ोन आ रहे कि हमारे पास पैसे नहीं, होटल वाले हमको बोल रहे दिन के 5,000 रुपये दो। कहाँ जाएंगे वो लोग? तो ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है। सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है हर एतबार से। हैदराबाद एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ही नहीं उड़ रहे जो लोग बाहर जाना चाह रहे। किसका नुकसान हो रहा है? देश का ही नुकसान हो रहा है ना इसमें। 10 मिलियन लोग वहां पर हैं। कितना सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज आता है हमको। क्या होगा फिर उसका? ऑयल की कीमत बढ़ गई, क्या होगा फिर उसका? तो ये खाली स्टेटमेंट देने से और रेजिम चेंज की अगर कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, वो तो नहीं होने वाला है। सर, आपने इंटरनेशनल हवाले से बात की। अगर हिंदुस्तान की बात कर लिया जाए, यहाँ पे एक मुस्लिम समाज रहता है, उसके नब्ज को, उसकी चीज़ों को आप पहचानते हैं, उसके खुदा का खास्ता लीडर भी हैं उस कम्युनिटी से। क्या हमारे अंदर, भारत के अंदर क्या असर पड़ सकता है? किस तरह की फीलिंग आएगी? नहीं, सवाल देखिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी 80 साल की फॉरेन पॉलिसी की जो लेगेसी है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी उसको कमज़ोर कर दिए। हम हमेशा न्यूट्रल थे इन मामलात में, और न्यूट्रल बिल्कुल थे, सबको मालूम था। आप इजराइल को विजिट करके और आपके विजिट के ख़त्म होने के बाद इख्तिलाफ फौरन हमला हो गया। तो ये सवाल ये देखिए, भारत की जो 80 साल की फॉरेन पॉलिसी लेगेसी थी, उसका क्या होगा? सवाल ये है कि 10 मिलियन जो भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इजराइल में भी है, ईरान में भी है, उनका क्या होगा? क्या होगा उन लोगों का? अब फंसे हुए हैं लोग। डोमेस्टिक में हर इंसान जिसके दिल में सच्चाई को मानता है, जो इंसाफ पसंद है, वो मजम्मत करेगा इस अटैक की। आप होते कौन है? आप जेनीवा में बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू हो गया टॉक्स में, और आप हमला कर देते, इजराइल बोल रहा है बोल के। आप जीत कर आते इलेक्शन। ट्रम्प क्यों जीत कर इलेक्शन के कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होगा, वॉर्स नहीं होंगे, और आप कर दिए। जून में कर रहे या फिर कर रहे आप। रेजिम चेंज कैसे होगा बताइए? आप होते कौन रेजिम चेंज करने वाले? यानी आप वेस्टर्न वर्ल्ड अगर बोलेगा कि नहीं ये खराब है तो खराब हो जाएगा क्या?
आप कौन होते भाई? आप ये आप बोलेंगे ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, तो हम कबूल कर लेंगे क्या? तो फिर इसका तो मतलब फिर जो ये लोग कुछ भी करेंगे, कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, और किए हैं, नुकसान उठाए सब लोग। यकीनन आयतुल्लाह खामेनेई के इस मौत से सबको सदमा भी है, और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल मानता हूँ। और ख़ास तौर से जो शिया लोग हैं उनके लिए रहबर है, उनके वो मरजा हैं, उनके लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात है। हमारे लिए भी, उनके लिए ज़्यादा तकलीफ दे बात है। ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम में इस चीज़ को लेकर गुस्सा है। देखिए, जो इंसाफ पसंद होगा, जो भारत की 80 साल की फॉरेन पॉलिसी को फ़ख्र से देखता है कि हम इन मामलात में न्यूट्रल थे, तो यकीनन उनको तकलीफ होगी। अच्छा, वो भी छोड़िए, अगर वो भी नहीं है तो आप वो बताइए, 10 मिलियन जो भारत के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, कितना फॉरेन एक्सचेंज भिजाते भारत को? ऑयल हमारा कहाँ से आता बताइए? $1 अगर, ठीक है रिजर्व होंगे, $1 अगर बढ़ेगा तो कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए भारत सरकार को।